आरती, तुम ऐसा करना, घर जाकर अपने कपड़े में पैक कर लेना और कल सुबह मुझे मऊ वाली मोड़ पर मिलना। राहुल, हम जो कर रहे हैं वो सही रहेगा क्या? अगर मेरे चाचा को पता चल गया वो मुझे जान से मार डालेंगे। मुझे पता है, लेकिन वे जीते जी हमें मिलने नहीं देंगे और हम हमेशा के लिए थोड़ी ना भाग रहे हैं। कुछ दिनों बाद वापिस आ जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे चाचा भी मान जाएंगे। तुम उनकी इकलौती भतीजी हो, तुमसे वे कब तक नाराज रहे? एक ना एक दिन उन्हें मानना ही पड़ेगा। लेकिन राहुल, मुझे ये सब करने में बहुत डर लग रहा है। तुम इतना डरोगी तो कैसे काम चलेगा? अब तुम इतना मत सोचो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। कल तुम मुझे कोचिंग का बहाना कर कर मऊवारी मोड़ पर मिल। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है। ये राहुल कहाँ रह गया? सुबह से शाम हो गई। लगता है मुझे राहुल ने धोखा दिया है। अगर अब मैं घर गई तो मुझे चाचा जी जान से मार देंगे। अब मैं अकेली कहाँ जाऊँ? अरे ये लड़की कौन है? ये यहाँ क्या कर रही है? और ये रो क्यों रही है? तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो और रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें क्या बताऊँ अपनी परेशानी। मैं यहाँ एक लड़के का इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम हो गई पर वो अभी तक यहाँ नहीं आया और वो कह कर गया था कि तुम मेरा मऊ वाले मोड़ पर इंतजार करना, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। ये लड़का कौन है? उस लड़के का नाम राहुल है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग घर से भागकर शादी करने वाले थे क्योंकि हमारे घर वाले इस रिश्ते के लिए मान नहीं रहे थे। अब मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तुम ऐसा करो कि अपने घर वापस चली जाओ। नहीं नहीं, अब मैं घर नहीं जाऊंगी। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो लोग एक इज्जतदार आदमी हैं। अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, तुम मेरे घर चलो। तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर राहुल यहाँ आया और मैं उसे यहाँ ना मिली तो वो बहुत परेशान हो जाएगा। अगर तुम यहाँ ज़्यादा देर तक रुकी, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और थोड़ी ही देर में अंधेरा होने वाला है, इसीलिए तुम्हारा यहाँ अकेला रहना ठीक नहीं है। तुम मुझसे डरो मत, मैं एक किसान का लड़का हूँ, तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो। तुम ज़्यादा मत सोचो, मेरे घर चलो। ठीक है, तो फिर चलो। ये घर है मेरा। अरे, तुम्हारे घर पर तो कोई भी नहीं है। और कौन कौन रहता है तुम्हारे साथ? घर पे मैं अकेला ही रहता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम चारपाई पे बैठ जाओ, इंतजार करते करते थक गई हूँ। उठिए, सुबह हो चुकी है, ये लीजिए चाय। अरे, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, ये काम तो मैं रोज करता हूँ। आप चाय पी लीजिए और तैयार हो जाइए, उसके बाद हम राहुल को ढूंढने चलेंगे। तुम्हारे पास राहुल की फोटो है? नहीं, मेरे पास तो नहीं है। अगर आपके पास उसकी कोई फोटो होती तो हम किसी से पूछ लेते। अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? अब हम किसी से पूछ भी नहीं सकते। अब हम ऐसा करते हैं, राहुल का यहाँ बैठ के इंतजार करते हैं। क्या पता वो मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आ ही जाए। ठीक है।
मुझे लगता है तुम्हारे साथ उसने धोखा किया है। अगर वो तुमसे प्यार करता तो कब का आ जाता। ये क्या बोल रहे हो तुम? राहुल ने मुझसे वादा किया था, वो जरूर आए। मैंने तुमसे कहा था ना कि उसने तुम्हें धोखा दिया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसने धोखे के साथ साथ मेरा विश्वास भी तोड़ा है। हो सकता है कि उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आ गई हो। तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर चली जाओ। नहीं नहीं, मैं अपने चाचा के डर से घर नहीं जा सकती। तुम मेरे घर चलो। उठिए, सुबह हो चुकी है। ये लीजिए चाय। तुम इतनी परेशानी क्यों उठा रही हो? ये सब मैं कर लेता। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, आप चाय पीजिए। अरे ये सफाई किसने की? क्या हुआ, सफाई अच्छी नहीं हुई क्या? नहीं, सफाई तो ठीक हुई है, पर ये सब तुम क्यों कर रही हो? मुझे आपके घर रहते हुए काफी दिन हो चुके हैं, तो मैं इतना काम तो कर ही सकती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं खाना बना लेता हूँ, मुझे खेत पर भी जाना है। पर मैंने तो खाना बना लिया है। क्या? हाँ, आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे सुनिए। अरे तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। पर तुम्हें किसने बता दिया कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ? मैं आपके गांव के लोगों से पूछते पूछते यहाँ आ गई। अब आप क्या सोच रहे हो? खाना खा लीजिए। अरे यार, मेरी पीली शर्ट कहाँ गई? यार मिल नहीं रही। अरे आप इस शर्ट को ढूंढ रहे थे क्या? हाँ, पर ये शर्ट तुम्हें कहाँ मिली? अरे मैंने देखा था, ये शर्ट बहुत गंदी थी तो इसलिए मैंने धो दी थी। विशाल, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या बात है? विशाल, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। प्यार तो मैं भी करता हूँ, पर अभी इसे बता दिया तो ये मेरे बिन खुश नहीं रह पाएगी। अरे नहीं, लोगों को हमारे बारे में पता चला तो वो क्या सोचेंगे? अगर राहुल हमें मिल गया तो उसे क्या जवाब देंगे? यह है कि तुम्हारे ना मिलने की वजह से हमने शादी कर ली। ये नहीं हो सकता। मैं किसी और की अमानत को अपने पास नहीं रखना चाहता। अब तुम ऐसा करो, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। ठीक है विशाल, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। पर मैं अगर अपने घर गई तो मेरे चाचा मुझे जान से मार देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और मैं तुम्हारे चाचा से बात करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरी बात जरूर मानेंगे। ये बात ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो बहुत गुस्से वाले हैं। वो कितने भी गुस्से वाले हों, लेकिन अपनों से दूर होने का दुख सभी को होता है। और तुम उनकी इकलौती भतीजी हो, वो जरूर माफ कर देंगे और कल तुम्हारे घर चलेंगे।
अरे विशाल सुनो। बोलो क्या बात है। विशाल मुझे प्यास लग रही है। तुम ऐसा करो, तुम इस चारपाई पे बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। आरती, आरती इधर देखो। राहुल तुम उस दिन वहाँ पर क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारा वहाँ बहुत इंतजार किया था। बोलो आप चुप क्यों हो? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। उस दिन मैंने तुम्हें मऊ वाली मोड़ पर बुलाया था तब। रवि भाई हैं क्या? रवि भाई। हाँ बोल, क्या बात है? रवि भाई मुझे 20,000 रुपयों की जरूरत थी। मेरा कोई इम्पोर्टेंट काम आ गया है। तेरा ऐसा क्या काम आ गया जो तुझे इतने रुपयों की जरूरत पड़ गई? रवि भाई बात कुछ ऐसी है कि मैं आरती को लेकर शहर जा रहा हूँ। यार राहुल, तू ये गलत कर रहा है। यार उसका चाचा हमारी शादी कराने के लिए तैयार भी तो नहीं है। यार ये बात तो ठीक है, आगे तेरी मर्जी, मैं तुझे रुपये ला कर देता हूँ। थैंक यू यार, मैं तेरे पैसे शहर से आकर वापस कर दूँ। हेलो, हाँ शंकर भाई, आपकी भतीजी को राहुल शहर वहाँ का ले जा रहा है। हाँ ठीक है। देखो शंकर भाई वो आ रहा है। चलो। ओए रुक, ओए तेरे से। बता दे मेरी भतीजी कहाँ है, बता दे, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। बताता हूँ, मैंने उसे मऊ वाली मोड़ पर बुलाया था। चलो उठ, हमारे साथ चल। आरती, आरती को तो मैंने इस वाली मोड़ पे बुलाया था। साले झूठ बोले है, चल हमारे साथ। रोना डंडा दे।
बोल मेरी भतीजी कहाँ है? तूने हमें गलत पता बताया था। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच सच बता दे, आरती कहाँ है? मैंने उसे महुआरी मोड़ पर बुलाया था, पर वो वहाँ पर नहीं पहुँची। मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, लेकिन जब तक मेरी भतीजी नहीं मिल जाती तब तक तुझे मैंने लोगों को तुम्हारा फोटो दिखा दिखा कर बहुत तलाश किया, पर तुम्हारा कोई पता ही नहीं चला। तुम कहाँ पर जाकर गुम हो गए। उस दिन तुम नहीं आए, मैंने तुम्हारा वहाँ पर बहुत इंतजार किया था। मैं विशाल को वहाँ पर बैठी दिखाई दी तो विशाल मुझे अपने घर ले आए और इन्होंने तुम्हें ढूंढने में मेरी बहुत मदद की। लेकिन राहुल, तुम विशाल को गलत मत समझना, और इन्होंने हमेशा मुझे तुम्हारी अमानत की तरह ही रखा। मुझे पता है, तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। भाई आपका बहुत धन्यवाद, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये बहुत ही अच्छे आदमी है, मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। चलो आरती, हम चलते हैं। रुको। ये लो अपना बैग।